हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेट नाइट थॉट रीडिंग। देखेंगे लेट नाइट थॉट में क्या कुछ है आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेके। ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कुछ आप दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या कुछ एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो। चलिए देखते हैं। सो जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी भी व्यक्ति को देखा जा सकता है। ठीक है, सो रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति के आपको लेके थॉट क्या हैं, आपके उनको लेके थॉट क्या चल रहे हैं। सो हम वाइस वर्सा वाली रीडिंग करने वाले हैं। यू वर्सेस देम की एनर्जी को लेके रीडिंग हो रही है। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिले तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप और आपके पर्सन के एक दूसरे को लेके क्या थॉट है। एक सेकेंड। तो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए इनके पार्टनर के थॉट और इनके पार्टनर के इनके लिए थॉट क्या है। राइट नाउ लेट नाइट थॉट हम रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें। 6 ऑफ swords, टेम्परेंस, द एम्प्रेस, Hierophant, 9 of cups, 4 of cups, 3 of wands है हमारे पास। लवर्स आया है, द डेविल आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है एंड द मून आया है। ठीक है, बॉटम से नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। सभी राशियों के लिए रीडिंग है, किसी भी एज के व्यक्ति के लिए रीडिंग है। सो डोंट वरी, आपको वैसे राशियों पे फोकस ना करके फोकस करना है जो यहाँ पे बातें आ रही हैं। ठीक है, तो राशि चाहे आए ना आए, बातें मैच होनी चाहिए बस। मेन फोकस आपका इस चीज पे होना चाहिए। वैसे राशि जो भी आई है मैं आपको बता दूं, टॉरस राशि है यहाँ पे, धनु राशि है, जेमिनी राशि है, मकर राशि है, पाइसिस की राशि है। इसके अलावा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पे नजर आती है। ओके, नंबर्स मैं आपको बता दूं, 5, 3, 6, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। 1 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, 10 की एनर्जी यहाँ पर आई है, 15 है और 18 नंबर की एनर्जी है। नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर भी यहाँ पर नजर आता है। तो ये कुछ नंबर्स भी हैं वीवर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी बात करूं तो वीवर्स देखो, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज की बात करूंगी, आपके थॉट की बात करूंगी। तो आपके थॉट में ऐसा नजर आ रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं देखो इस व्यक्ति को पाने की ख्वाहिश तो रखते हो। ठीक है, आपके मन में भी है कि आप उसके साथ में जुड़ो, उस व्यक्ति के साथ में जिसके बारे में जिसको लेके आप ये रीडिंग देख रहे हो, ऐसा नजर आता है। बट कहीं ना कहीं ऐसा नजर भी यहाँ पर आ रहा है कि अभी जो ये आपकी ख्वाहिश है वो मे भी पूरी नहीं हो पाई है, या पूरी होगी या नहीं होगी इस चीज को लेके आप सोच रहे हो। कुछ लोग लिए व्यूवर्स ऐसी भी वाइब्स यहाँ पे मिल रही है कि जिस व्यक्ति को पाने के लिए या फिर जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके साथ में आप जुड़ना तो चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, पहले हो सकता है आप जुड़ना नहीं चाहते हो उस व्यक्ति से, लेकिन अभी आप जुड़ना चाहते हो, ऐसा भी नजर आ रहा है। अभी आपके दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन हो सकता है। अभी आप उससे बात करना चाह रहे हो लेकिन सामने वाला पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहा, या वो बात नहीं कर पा रहा, या फिर कम्युनिकेशन बिल्कुल दोनों तरफ से साइलेंट हो गई है। ना तो आप खुल पा रहे हो अपने मन की बात उन तक पहुंचा पा रहे हो, ना ही वो आप तक पहुंचा पा रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पे नजर आता है कि कहीं ना कहीं आपको मे बी, देखो कुछ लोगों से बात हो सकता है रेजोनेटो में, और भी चीजें बताऊंगी यहाँ पे, आप देख लेना
कि पहले आपको ये सब चीज़ें हो सकता है उनके साथ में जुड़ना, उनके साथ में इस तरह से रिलेशनशिप को देखना आपने मे बी ना देखा हो, आपने पहले ऐसा कुछ इमेजिन ना किया हो, लेकिन अभी आप ऐसा इमेजिन करने लगे हो, आप उनकी वाइब्रेशन को कैच करने लगे हो, अपने पर्सन की वाइब्रेशन को, ठीक है। तो जैसा उस वक्त आपके पर्सन आपसे चाहते थे, अभी आप वैसा उनके साथ में चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी अनफुलफिल्ड यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ है, ठीक है, आप लोगों के बीच में कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, किसी तरह का कुछ डिफरेंसेस है जो मुझे यहाँ पे फील होता है। लेकिन अभी जिस वजह से ये आपने अपने आप को रोका था, ठीक है, अभी आपको वही वजह वजह नहीं लगती। अभी आप उनसे कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं, मुझे यहाँ पे सीमाओं को तोड़ने वाली एनर्जी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अभी आप इस उलझन में हो कि आप ऐसा क्या करो कि जिससे आप उस व्यक्ति तक रीच आउट कर सको, या फिर वो व्यक्ति आप तक रीच आउट कर सके। आप करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, आप सिचुएशन को बदलना चाह रहे हो लेकिन बदल नहीं पा रहे हो। आपके मन में बहुत कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो कभी आप सोचते हो कि ये कह दूंगी, कभी आप सोचते हो कि वो कर लूंगा, ऐसा कुछ चल रहा है आप लोगों के अंदर। कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे मैं क्या फील कर पा रही हूँ कि आप उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। डिवाइन की तरफ से भी मैं देख रही हूँ जैसे कि आप उस व्यक्ति से मैनिफेस्ट कर रहे हो, डिवाइन कुछ ऐसा कर दे जिससे आप उनसे जुड़ जाओ, कुछ ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। इमोशनल काफी हो रहे हो राइट ना, आप लोग की एनर्जी बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सेंसिटिव एनर्जी तभी होती है जब किसी की एनर्जी से बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगते हो आप। तो ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हो। कुछ लोग लिए व्यूवर्स, मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि आप उस व्यक्ति के साथ में रिश्ते सुधारना तो चाहते हैं लेकिन रिश्ते सुधर नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पा रही है, राइट। जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं आप दोनों के एक दूसरे के साथ में, वो करंट की सिचुएशन को यहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आता है। तो आप लोग एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करना भी चाह रहे हो लेकिन कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू हो, कैसे शुरू हो, इस चीज को लेकर दिक्कत यहाँ पे आपकी तरफ से मुझे नजर आ रही है। तो आपके थॉट यही है कि कैसे भी हो सिचुएशन हैंडल हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, पास्ट में जो भी हुआ उसको कहीं ना कहीं लेट गो किया जाए और आगे फिर से एक नई शुरुआत यहाँ पे की जाए, ऐसा कुछ मुझे आप लोगों की तरफ से यहाँ पे फील हो रहा है। करंट परिस्थितियां जो भी आपकी हैं वो आपको ये फील कराती है कि स्ट्रगल भरा है लाइफ में, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। आप कोशिश करते हो चीजों को अच्छे तरीके से देखने की, लेकिन जब परिस्थितियां आपकी आपको राइट ना अच्छी होती हुई नहीं नजर आती ना, तो आपका भी सब्र जो है डिवाइन पर से उठ जाता है, आपका जो विश्वास है डिवाइन पे जो बना हुआ है वो उठ भी जाता है, टूट भी जाता है। आप कभी कभी ऐसा भी सोचते हो कि क्या सच में डिवाइन है, एंजल्स है, भगवान है जिनको हम पूछते हैं, क्या वो हैं या सिर्फ हमारा ये वहम है। समटाइम आपको ऐसा लगता है अगर हैं तो वो आते क्यों नहीं, मदद क्यों नहीं करते, क्यों नहीं निकालते, क्यों इतने समय से, जैसे कह रहे हो कि आप बहुत लंबा समय आपने सिर्फ परिस्थितियों को फाइट करने में ही लगा दिया, उनसे उनसे जूझने में लगाया है। कब वो मंजिल जिसका आपको इंतजार है वो आपको मिलेगी। तो आपकी जो लाइफ है ना व्यूवर्स, आपको राइट नाउ कहीं ना कहीं जैसे कि बीच मझधार में आप हो, आपकी जो कह सकते हैं नैया है वो हिचकोले खा रही है, आप उनको पुकार रहे हो। आपकी इस समय जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे फील हो रही है, बहुत स्पिरिचुअलिटी से आप लोग कनेक्ट हो गए हो। आपको भी नहीं पता चला कि आप कब इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। आप मे बी पहले नहीं थे ऐसे, आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर के नज़दीक ज़्यादा दिखाती है। आपको जो प्रेम है वो भी इस समय ईश्वर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। जबकि आप प्रेयर जो कर रहे हो वो अपने रिलेशनशिप को लेके कर रहे हो, लेकिन आपकी जो पूरी ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं भक्ति से ज़्यादा मुझे जैसे भक्ति के रस में डूबी हुई मुझे यहाँ पे नज़र आती है। आपकी ऐसी एनर्जीज हैं, बहुत सहन शक्ति आ गई है आपके अंदर, पहले नहीं थी अभी आ गई है। बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करने लगे हो, बहुत सारी चीज़ें पहले बर्दाश्त नहीं थी इतनी, या फिर ये कहें पहले बर्दाश्त करने का मतलब कोई ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हुई कि आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती होंगी, लेकिन अभी जाने अनजाने ही सही पर बहुत कुछ बर्दाश्त करने लग गए हो आप, और आपको भी नहीं पता चला कि आपने इतना बर्दाश्त क्यों कर लिया और कैसे कर लिया, बस हो गया। सिर्फ
आपको दिख रहा था कि जिस राह पे आप चल रहे हो, एक टाइम ऐसा भी आपकी लाइफ में आया था कि आपको ऐसा लग रहा था कि जिस राह पे आप चल रहे हो, इस राह पे कभी मे बी आपको वो पता नहीं मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आप चल रहे थे। कहते हैं ना, कभी कभी पीछे लौटना, वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लौटना अपने हाथ में नहीं होता। कभी कभी ऐसे कदम उठ जाते हैं कि इंसान फिर पीछे चाह के भी नहीं लौट पाता। आपको लगता है कि काश पीछे लौट जाते, उस समय वक्त था, लेकिन अभी तो क्या करें। ऐसी भी सिचुएशन वीवर्स कुछ लोग के लिए नजर आती है। ठीक है। हम्म। अभी आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है दो चीजों पे ज्यादा है, जबकि आप मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपनी वेलबींग को लेके, अपनी फैमिली की, अपने रिलेशनशिप की, इसलिए करते हुए नजर आए। बट कहीं ना कहीं अब आपका जो इस समय पूरा का पूरा ध्यान है वो अपनी फैमिली के ऊपर ज्यादा आ गया है। मे बी आप अपने फैमिली के बारे में ज्यादा सोचने लगे हो। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नजर आई। बहुत कुछ आप मैनेज कर रहे हो, बहुत कुछ। आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं नजर आए मुझे जिसका सिर्फ अपनी लाइफ में पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ किसी का प्यार पाने के ऊपर है। नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। आप अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान मुझे नजर आ रहे हो जिसकी वो एक देखिए आशीर्वाद आटे की ऐड जो होती है, जिसमें मतलब एक लेडी इधर भाग रही है, इधर भाग रही है, ये भी मैनेज कर रही है, वो भी मैनेज कर रही है। तो कुछ ऐसी मुझे तस्वीर आपकी नजर आई। आप चाहे मेल क्यों ना हो, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, अकेले अकेले। जबकि इस समय आपको किसी की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार आप थक गए हो, आप एग्जॉस्ट हो गए हो, आपकी ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मिल रही है। आपको हेल्प चाहिए, आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए लाइफ में। एक बैठ के जैसे कहते हैं ना, सुकून भरी जो सांस होती है, आप वो लेना चाहते हो। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो पल आएगा भी नहीं आएगा। आप ऐसी स्थिति में हो गए हो। आपके पर्सन की जो थॉट है, उनकी फीलिंग बताने से पहले मैं कुछ कार्ड निकालूंगी फॉर क्लैरिफिकेशन, ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि उनके थॉट तो समझ में आ ही चुके हैं, बस मैं थोड़ा सा जो कार्ड निकाल रही हूँ वो मेरे डाउट को क्लियर करने के लिए है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपके जो पर्सन की जो थॉट है वो यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं कि आपका जो पर्सन है राइट नाउ वो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये मैंने क्लैरिफिकेशन में देखा था, क्योंकि जो उनके थॉट है ना, मुझे लगा कहीं ये थर्ड पार्टी को लेके तो नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्लैरिफिकेशन ली थी कि क्या ये थर्ड पार्टी को लेके, क्योंकि इतनी बेचैनी और इतनी बेसब्री जो है, या फिर किसी को पाने की इतनी जो शिद्दत है, वो क्या है, किसके लिए है। तो ये मैंने क्लियर करा था। सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन कहीं ना कहीं ट्राई टू रीच आउट। ठीक है, वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आप तक, या रीच आउट वो करना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, वो आपको जैसे पाना चाहते हैं, वो आपके तरफ जैसे कि बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। इस व्यक्ति को आपके पास में आना तो है, आपसे जुड़ना तो है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनके सामने एक ऐसी समस्या खड़ी हुई है जिससे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये समस्या क्या हो सकती है? ये समस्या वो हो सकती है जो इनकी कहीं ना कहीं कमियों को, इनकी वीकनेसेस को, इनकी लाइफ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय जो एक थॉट में है या ड्रीमी एनर्जी में है, ये ऐसी ड्रीमी एनर्जी में भी है आपके पर्सन। कुछ लोग हैं, जब आप रीडिंग को देख रहे होंगे, दिस पर्सन एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर वो इमेजिनेशन में है, जहाँ पर वो कुछ चीज़ों को लेके फैसिनेशन में है। मतलब फैसिनेट हो जाते हैं ना, इस चीज़ को लेके हम डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, खुली आंखों से सपने देखने लगते हैं, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, विचारों में खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि आसपास क्या है क्या नहीं है इन चीज़ों की फिर मतलब इतनी ज़्यादा परवाह नहीं रहती है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये जो व्यक्ति है ना, इस वक्त आपके ख्यालों में, आपके थॉट में इतना ज़्यादा है कि इनका जो बस ना चले। अगर इनका बस चले ना, तो मैं आपको ये बता दूँ, ये अभी आपके पास आ जाए। ये आपको पाने की ख्वाहिश रखते हैं, आपसे कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक आपके आने की ख्वाहिश रखते हैं,
आपके साथ में मैं ये बोलूँगी कि मतलब एक इंटीमेसी तक की ये जो ड्रीमिंग है वो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कहीं न कहीं लिटरली आपको इस तरह की एनर्जी में देखना चाहते हैं, जहाँ पर अगर मैं देखूँ डेविल आया है लवर्स के साथ में, तो एक तरह से इस व्यक्ति का आप तक पहुँचने का जुनून जो है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर आपको पाने का जुनून है वो नज़र आ रहा है। ये जैसे चाहिए तो चाहिए, ठीक है? या फिर यही चाहिए, या फिर उनकी कुछ ऐसी कुछ इमेजिनेशन है, जैसे कि कुछ नज़र आ रहा है नज़दीकियों को लेके चीज़ें बताई जा रही हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं ऐसा चाह रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है? कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें बदल जाएँ, कुछ हालात बदल जाएँ, कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे ये व्यक्ति आप तक आ सके। मुझे कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन की भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मिल रही है। हो सकता है आप दोनों राइट नाउ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस में हो, आपके पर्सन कहीं और हैं, आप कहीं और हैं, ऐसा भी कुछ यहाँ पे फ़ील हो रहा है। तो ये यहाँ पे ट्रैवलिंग को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं उसका उसका जो मोटिव है वो आपको कहीं न कहीं आपसे कनेक्ट होना है राइट नाउ। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति ना ये आपके साथ में इन्हीं चीज़ों में कंप्लीशन चाहता है, ठीक है? इस रिश्ते में इस तरह का कंप्लीशन चाहता है, जैसे कि एक टारगेट बना के बैठा हुआ आपका व्यक्ति है कि हाँ, मुझे तो इस तरह से उसके साथ में लाइफ़ को लेके चलना है, या फिर मुझे उसके साथ में इस तरह से जुड़ना है। तो ये इनका एक ड्रीम है जो आपके साथ में नज़र आ रहा है, ठीक है? तो यस, आपको पाना इनका ड्रीम है राइट नाउ, जो कहीं न कहीं मुझे अनफुलफिल नज़र आ रहा है, यानी अभी तक वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाई है, या उस लेवल तक नहीं हो पाई जिस लेवल तक इन्होंने सोच के बैठे हुए आपके पर्सन है। तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे देखो एक पॉजेसिवनेस की एनर्जी भी आ गई है कि वो व्यक्ति वो ये कभी नहीं चाहती है, कभी नहीं चाहता कि आप उससे दूर जाएँ। क्योंकि यहाँ पे पॉजेसिवनेस की एनर्जी तभी आती है जब व्यक्ति के दिल में किसी न किसी तरह का कोई डाउट या डर बैठ जाता है, और वो किसी को खोने से डरता है। तो इनके मन में एक संदेह की भावना भी यहाँ पे नज़र आ रही है, जो दिखा रही है कि इनको डाउट हो रहा है कि ये आपको खो देंगे, या फिर आप इनसे दूर हो जाओगे, या फिर ये इनका जो ये ड्रीम है कभी पूरा नहीं हो पाएगा, या फिर ये अधूरी जो जर्नी आप दोनों की ना रह जाए, ठीक है? तो ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये देखो ये एनर्जीज़ में आए, जो कार्ड आएँगे हम वही रीड करेंगे। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रही है कि कहीं न कहीं ये जो थॉट आए हैं ये राइट नाउ आप ही को लेके आए हैं। इसीलिए मैंने आपको ये सब कुछ बताने से पहले क्लेरिफ़िकेशन लिया था, ठीक है? कि हाँ भाई किसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए, आपके लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये ट्रूली आप ही के लिए रीडिंग गई है सारी की सारी। तो मैं यहाँ पर आपकी और आपके पर्सन के कुछ और भी देखूँगी कि आप दोनों एक-दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है मेरे व्यूवर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, वो क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं मेरे व्यूवर्स से खुद के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। हैप्पीनेस, ठीक है? सबसे पहले आ रही है कार्ड हैप्पीनेस की, सेल्फ लव की, एंड दी ऑप्टिमिस्टिक की, ठीक है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स की भी बताएं। पीस, वाओ, ओके, इनविटेशन एंड द काइंडनेस। देखो मैंने बोला था ना आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कार्ड भी वही आया है आपके लिए। सबसे पहले व्यूवर्स आपकी एनर्जी में ना एक पीस नहीं है, आप पीस के लिए फाइट कर रहे हो। वही है, मैंने आपकी लाइफ में भी देख लिया था कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है ना वो आपको सुकून के लिए ही कहीं ना कहीं फाइट करना दिखाता है। तो आप अपने लिए अपने पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये व्यक्ति आपके लिए, व्यूवर्स मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इस व्यक्ति के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल के बैठे हो, इंतजार में हो कि व्यक्ति आए आपके साथ में जुड़े, क्योंकि आपको इनके साथ में कनेक्ट होके वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस मिलती है। जब से ये व्यक्ति गया है तब से आपकी लाइफ में जो ये खुशी थी ना, जो पीस था, वो भी चला गया, जैसे वो अपने साथ लेके चले गए। तो ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी जिंदगी में जो कमी है वो जस्ट इस व्यक्ति की वजह से ही नजर आ रही है। सेम एज आपके पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेशन नजर आ रही है कि वो भी आपसे कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे जुड़े, आपके साथ में जुड़ के उनको भी एक हैप्पीनेस सी ही मिलनी, उनको भी उम्मीद है, ठीक है? वो भी यही चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी जो कहीं ना कहीं बात आपका पर्सन हो सकता है सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेके गया है। उसको लग रहा है कि वो आपकी तरफ अगर पहले कदम बढ़ाएगा तो ये सही नहीं होगा, या उनको नहीं बढ़ाना चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसा जो नजर आ रहा है कि बातें एक तरफ आपका पर्सन अपनी तरफ से सेल्फ रिस्पेक्ट पे देख रहा है, या फिर वो ईगो पे लेके चला गया है। कुछ ईगो नहीं कह रहे हैं आपके पर्सन, यहाँ पे वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि यार ठीक है, अगर तुमने मना किया था तो चलो ठीक है, नहीं आगे बढ़ते। कुछ ऐसा है जैसे कि यहाँ पर इंसान जो है वो एम्बेरसमेंट को थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देता हुआ यहाँ पे नजर, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं बस यहाँ पे एनर्जी है
जो आपका पर्सन दिखा रहा है कि हाँ, उम्मीद उनको भी है कि आज नहीं तो कल वो आपसे जुड़ेंगे, आपसे कनेक्ट होके उनको भी वो सब कुछ मिलेगा, या वो उनकी वो जो ख्वाहिशें वो भी उनकी पूरी होंगी, तो ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो चलिए उनके कुछ चैनल मैसेज भी यहाँ पे ले लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज देखते हैं क्या आ रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। हाँ, आपके पर्सन आपको सबसे पहले देखो क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहला मैसेज इतना सॉलिड आया है। स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पे, तो आप उनसे छुपे हुए नहीं हो, उनके नज़रों में हमरा हर समय हो, हर वक़्त हो। आपके पर्सन ने इस वक़्त अपने दिल के जो चारों तरफ एक वॉल बनाई हुई है, जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है तब से, ठीक है? आपके पर्सन आपको ये भी कह रहे हैं कि सेपरेशन तो हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बात हो सकता है आपकी तरफ से ऐसी हो गई है कि जिससे उनका दिल टूटा है, ठीक है? ये कुछ लोगों से हो सकता है रेज़ोनेट हो। कोई बात, कोई सिचुएशन, कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिससे उनका दिल टूट गया है। कोई इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे जुड़ी हुई थी, वो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है? वो आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, क्योंकि इनके एक्सपेक्टेशन में अगर मैं देखूँ तो क्या आया था, आपको पाना, आपके साथ में इंटीमेट होना। हो सकता है आपकी तरफ से ये डिनाई हो गया है, ठीक है? आपने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है, तो वो एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी में भी हैं, इस वजह से भी हैं, ठीक है? आई आई कांट लेट यू गो, वो आपको जाने नहीं दे सकते, वो आपके बेहद नज़दीक रहना चाहते हैं, ठीक है? और यस, कोई हेल्दी बाउंड्रीज़ आप दोनों के बीच में वो व्यक्ति नहीं बना के रखना चाहता। हेल्दी बाउंड्रीज़ आप लोग समझ सकते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए वो सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको जस्ट एक पैरेलल लेके चलें अपने साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। उनको जस्ट आपके साथ में यही सब कुछ वो चाहते हैं, या चाहती हैं, जैसा भी आपका हो। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल लिंक के लिए चाहें तो आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।